अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो कह रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। आपने क्या करना है, जो भी आपके ऑपरेशंस दिए गए हैं आपने उनको सोल्व करके सिंप्लीफिकेशन करनी है कि आपके पास क्या आंसर आता है। ऑपरेशंस आपके पास जो भी साइंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब जो साइंस होते हैं ये आपके पास ऑपरेशंस कहलाते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। वो कह रहा है जो भी अगर बीच में साइन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आपने जो इनको जो है वो सोल्व करना है और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो बताना है। अब यहाँ पे आपके पास ये फ्रैक्शन में वैल्यू, जब डिवाइड की फॉर्म में वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन में होती है। ये भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू है और बीच में आपके पास साइन है माइनस का। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हों और साइन बीच में प्लस या माइनस का हो तो आपके पास मेथड होता है कि आप वहाँ पे एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास होती है नीचे वाली वैल्यू। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y है और यहाँ पे हमारे पास है 3y माइनस 2x। इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, इन दोनों की डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ देखी। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो जाए तो आपके पास एलसीएम लेना आसान होता है। अब यहाँ पे आपके पास 2x है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2x के साथ यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे 3y के साथ माइनस और यहाँ पे प्लस साइन है। तो अगर साइन चेंज हो जाए तो आप जो है वहाँ पे अगर यहाँ से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें तो आप सेम वही वैल्यू बना सकते हैं जो यहाँ पे है। मतलब 2x के साथ प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये प्लस में चेंज हो गया। उसके बाद प्लस 3y चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन कॉमन आने की वजह से। तो जो आपके पास ये वैल्यू बनेगी वो सेम आपके पास इसके जैसी वैल्यू बन जाएगी। अगर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ होना है तो उसका एलसीएम लेना हमारे लिए आसान होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, नीचे अगर डिनोमिनेटर में 3/2 लिखा है प्लस 4/2, तो आप क्या करेंगे, 2 और 2 सेम है, इसको एक मरतबा लिखेंगे, ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 + 4, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हों, जैसे यहाँ पे आ जाए 3 प्लस यहाँ पे आ जाए 2, तो फिर आपके लिए आप क्या करते हो, 3 2 ज़ा 6, मतलब इनका एलसीएम लेके फिर 6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर आगे से सॉल्व करते हो। तो ये आपके पास जो है वो स्टेप डिफिकल्ट हो जाते हैं। आपने सेम बनाना हो तो अगर किसी तरीके से बन रहा हो तो वो आपके लिए आसानी होता है। यहाँ पे हम करेंगे 15/2x माइनस 3y। पहला स्टेप में हमारे पास ये वैल्यू वैसे ही रहेगी क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं करना। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लेना है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस साइन कॉमन आएगा, तो हमारे पास ये -2x था, ये चेंज हो जाएगा +2x में। उसके बाद ये +3y था, ये चेंज हो जाएगा -3y में। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम इसके जैसी वैल्यू बन गई है जैसे इसके नीचे है। फिर आपके पास ये माइनस साइन नीचे है, वो ऊपर चला जाता है और वो दोनों साइन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दोनों साइन। तो इसको एक ही स्टेप में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू आपके पास वही रहेगी 15/2x माइनस 3y। और यहाँ पे आपके पास माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर आपके पास 4 है, नीचे आपके पास है 2x माइनस 3y। अब आपके पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, अगर सेम वैल्यूज़ हो उसको हम एक ही मरतबा लाइन लगा के लिखते हैं, लिखेंगे 2x माइनस 3y और ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं वो वैसी ही आ जाती हैं। 15 + 4 ऊपर है, वो वैसे ही आ गया 15 + 4। अब हमने एक लाइन लगा के यहाँ पे लिख लिया, इसका मतलब हमने एलसीएम ले लिया। 15 + 4 करें, हमारे पास आंसर आता है 19। डिवाइड में हमारे पास है 2x माइनस 3y, ये आपके पास आ गया आंसर। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1 + 2x, 1 - 2x, -1 - 2x और ओवर 1 + 2x। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, नीचे वैल्यूज़ है तो ये सेम 1 और 1, 2x और 2x। लेकिन ये अगर हम माइनस साइन कॉमन भी ले लें तो फिर भी हम इसको सेम नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो प्लस वैल्यू, यहाँ से तो माइनस साइन कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं। यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो आपके पास -2x चेंज हो जाएगा +2x में और +1 जो होगा वो चेंज हो जाएगा माइनस में। लेकिन हमें दोनों वैल्यूज़ प्लस में चाहिए, 2x भी प्लस में, 1 भी प्लस में। तो यहाँ पे अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो 1 का साइन हमारे पास चेंज हो जाता है माइनस में, तो वो सेम वैल्यूज़ फिर भी नहीं बनती जो अगर हम साइन से जो है वो कॉमन भी ले लें। तो जहाँ पे आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटी हो ही ना कि आप नीचे वैल्यू सेम बना ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपके पास वही तरीका रहेगा कि आपने डायरेक्ट एलसीएम लेना है। अब एलसीएम क्या होता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़। इस स्टेप को आपने अच्छी तरीके से देखना है। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास वैल्यूज़ ये 1 - 2x है और 1 + 2x, ये हमारे पास एलसीएम आ गई, इसको हमने नीचे लिख लिया 1 - 2x और हमारे पास है 1 + 2x, ये हमारे पास नीचे एलसीएम आ गई। अब हम जाते हैं अपने प्रीवियस स्टेप पे, पिछले स्टेप में जाके एलसीएम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ एलसीएम हमारे पास है 1 - 2x और 1 + 2x, इसका लिया था एलसीएम और इसका लिया था, दोनों टर्म्स के साथ मैं इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करूँगी। 1 - 2x और यहाँ पे 1 + 2x, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इसके साथ भी मैंने मल्टीप्लाई करना है, 1 - 2x और साथ में हमारे पास 1 + 2x। इसके साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया
तो आपके पास ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं। तो 1 माइनस 2x नीचे भी और 1 माइनस 2x ऊपर भी है, ये आपके पास कैंसिल होगी। यहाँ पे आपके पास रहेगा 1 प्लस 2x और यहाँ पे भी आपके पास एक और फैक्टर पड़ा हुआ है 1 प्लस 2x, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसके ऊपर पावर जो है अगर 2 हो तो वो स्केयर हो जाती है। तो यहाँ पे 1 प्लस 2x की पावर हमारे पास बन गई स्केयर, क्योंकि यहाँ पे भी 1 प्लस 2x था, ये भी 1 प्लस 2x था। इसके बाद ये साइन है माइनस का, ये आ गया माइनस का साइन। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया था 1 प्लस 2x वाली वैल्यू 1 प्लस 2x का कैंसिल होगी, ऊपर आ गया 1 माइनस 2x और 1 माइनस 2x, सेम वैल्यूज रहेंगी तो हम लिखेंगे 1/1 माइनस 2x और उसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्केयर। ये हमने ले लिया एलसीएम। अब यहाँ पे हमारे पास स्केयर है, जब तक हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, स्केयर पावर को ओपन नहीं करेंगे, तब तक इसको हम जो है वो आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पा सकते। तो अगर हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, दो टर्म्स हो, बीच में प्लस या माइनस साइन हो, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है। और वो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का स्केयर है। इस वक्त हमारे पास ये वाली फॉर्म है, ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। इसी तरह ये हमारे पास है a माइनस बी का स्केयर, तो a माइनस बी का स्केयर हमारे पास इक्वल होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ये फॉर्मूले के थ्रू हम जो है ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है 2x। a का स्केयर मतलब 1 का स्केयर, उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन आ जाएगा 2, a हमारे पास 1 और b हमारे पास है 2x, 2ab बन गया। उसके बाद प्लस b का स्केयर मतलब 2x का स्केयर। ये आपके पास फॉर्मूला ओपन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस साइन है, माइनस साइन वैसे ही नीचे आ जाएगा और इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे। अब जो है मैं जब ओपन करूंगी तो उसको ब्रैकेट लगा के लिखूंगी, क्योंकि हमारे पास बाहर माइनस साइन हो तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, इसलिए हम वैल्यू को पहले ब्रैकेट लगा के लिखते हैं ताकि ब्रैकेट को ओपन करें तो साइन चेंज हो जाए। अब यहाँ पे 1 का स्केयर मेरे पास आ जाएगा, a का स्केयर, उसके बाद माइनस साइन आ जाएगा 2, a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है 2x, 2ab प्लस b का स्केयर मतलब 2x का स्केयर आ गया और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला बन रहा है और वो फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाली फॉर्म पड़ी हुई है a माइनस बी और a प्लस बी, उसको हम लिख सकते हैं a स्केयर माइनस बी स्केयर। नीचे हमारे पास a मतलब 1 है और b मतलब 2x है, a का स्केयर 1 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा और साथ में माइनस साइन, b मतलब 2x का स्केयर आ जाएगा। अब इसको जो है हम सोल्व कर लेंगे फर्दर, स्केयर ओपन करेंगे। 1 का स्केयर का मतलब है 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 से हमारे पास होता है 1, उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 1 से 2, 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस 2 का स्केयर का मतलब 2 2 ज़ा 4 और x के ऊपर वैसे ही स्केयर आ गया, माइनस ब्रैकेट 1 का स्केयर 1 माइनस 2 1 से 2, 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस 2 का स्केयर 4 और x के ऊपर स्केयर आ गया वैसे ही। डिवाइड में हमारे पास 1 का स्केयर 1 माइनस 2 का स्केयर 4 और x के ऊपर स्केयर आ गया। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जितने भी हमारे पास साइन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 1 प्लस 4x स्केयर वैसे ही रहेगा, वन प्लस 4x स्केयर वैसे ही रहा। अब यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करें साइन हमारे सारे चेंज होंगे, -1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 4x हो जाएगा और माइनस 4x स्केयर हो जाएगा, -1 प्लस 4x माइनस 4x स्केयर। ये सारे हमारे पास साइन चेंज हो गए और नीचे हमारे पास रह गया था 1 माइनस 4x का स्केयर, वो वैसे ही आ जाएगा 1 माइनस 4x का स्केयर। अब ऊपर हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ होंगी, एक के साथ प्लस साइन होगा और एक के साथ माइनस साइन होगा तो वो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे 1 और 1 सेम वैल्यूज़ है, एक के साथ प्लस साइन है और एक के साथ माइनस साइन है, 1 कैंसिल होगी। उसके बाद 4x स्केयर प्लस में और 4x स्केयर माइनस में है, ये भी हमारे पास कैंसिल होगी। ऊपर हमारे पास 4x और प्लस 4x रह गया, इनके दरमियान में प्लस साइन है तो वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। 4 प्लस 4 का हमारे पास आंसर आएगा 8x और नीचे हमारे पास है 1 माइनस 4x स्केयर। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है थर्ड वाला पार्ट, इसको देख लेते हैं किस तरह से सिंप्लीफाई होगा। एक्स स्केयर -25, नीचे हमारे पास है एक्स स्केयर -36, बीच में हमारे पास माइनस साइन है और फिर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो आपने जो है वो एलसीएम लेने से पहले आप देख लें, आपने जो है उसको देख लेना कि अगर वो किसी तरीके से फैक्टराइज या सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको पहले कर ले, फिर उसके बाद हम एलसीएम लें। अब यहाँ पे देखें 25 हमारे पास 5 का स्केयर होता है, तो पहले अगर मैं इसका स्केयर लेके फॉर्मूला ओपन कर दूँ a + b a - b और नीचे भी आपके पास यही फॉर्मूला ओपन होगा, तो फिर देन हमारे पास नीचे वैल्यू सेम बन जाएगी x + 6 और यहाँ पे भी x + 6 आएगा, तो एलसीएम लेना हमारे लिए आसान होगा। तो पहले आपने कोशिश करनी कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, देन आप जो है वो एलसीएम लें।
अब सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जगह हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36 की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 5 और ओवर एक्स प्लस 6 हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल होता है ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 5 और ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 5। नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 आपने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे आपने ले लेना है एलसीएम। एलसीएम डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ होती हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास इस वैल्यू के नीचे हमारे पास एक्स प्लस 6 है और इसके नीचे भी आपके पास एक्स प्लस 6 है और एक्स माइनस 6 है। अगर सेम वैल्यूज़ आ जाए तो हम उसको एक मरतबा ही लिखते हैं। ये मैंने आपको पीछे भी बता के आई हूँ कि 2 जब सेम था यहाँ पे तो हमने उसको एक बार एलसीएम को लिख लिया था 2 को। इसी तरह हमारे पास इसके नीचे हमारे पास एक्स प्लस 6 भी है और इसके नीचे भी एक्स प्लस 6 है, तो हम नीचे जब एलसीएम लेंगे तो सिर्फ उसको एक मरतबा लिखेंगे, दो मरतबा नहीं लिखेंगे। एक्स प्लस 6 लिख लिया और हमारे पास रह गया था एक्स माइनस 6, तो वो हमने भी एक्स माइनस 6 भी लिख लिया। जो सेम होगा उसको सिर्फ एक मरतबा लिखना है, जो रह गया उसको लाजमी लिखना है, एक्स माइनस 6 भी लिख लिया। अब ये जो हमारे पास एलसीएम है इसको अब इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं एलसीएम को x प्लस 6 एक्स माइनस 6 को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी, x प्लस 6 और x माइनस 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा x प्लस 6 और x माइनस 6। अब यहाँ से हमारे पास x प्लस 6 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, सेम वैल्यूज़ हैं। x माइनस 6 ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 6 और x प्लस 6 ये हमारे पास ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ हैं, ये कैंसिल हो गई। अब हमारे पास जो चीज़ें रह जाएंगी वो हमने लिख लेनी है। यहाँ पे दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई थी, हमारे पास रह गया था x प्लस 5 और x माइनस 5, ये हमने यहाँ पे लिख लिया x प्लस 5 और x माइनस 5। नेक्स्ट हमारे पास माइनस साइन x प्लस 5 रह गया था और साथ में हमारे पास रह गया था x माइनस 6, वो हमने लिख लिया। अब इसको हम एक ही तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे। वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी या ए माइनस बी है, तो आप फार्मूला क्रॉस करें, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 5 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद माइनस ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई और ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ, एक्स मल्टीप्लाई हुआ एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, माइनस आइना साथ माइनस 6x आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ प्लस 5x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 5 6 हमारे पास आ जाएगा 30 और ब्रैकेट क्लोज होगी। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस हमारे पास b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास रह गया माइनस एक्स माइनस 30 डिवाइड में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये जो प्लस एक्स स्क्वायर था ये चेंज हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर में, माइनस एक्स चेंज हो गया प्लस एक्स में, माइनस 30 चेंज हो गया प्लस 30 में, डिवाइड में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर सेम वैल्यूज है, एक के साथ प्लस साइन है एक के साथ माइनस साइन है, कैंसिल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रह गया एक्स और यहाँ पे 30 माइनस 25, 30 में से 25 माइनस किए तो हमारे पास रह गया प्लस 5 और नीचे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 36। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।